दोस्तों कहते हैं कि जब कुछ नया आप सीख रहे होते हैं तो अपने कदम को बहुत धीरे धीरे बढ़ाना होता है, और अगर आप कदम को धीरे धीरे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, जिस विधा को आप सीख रहे हैं उसमें आपको निपुणता मिलते चला जाता है और आप सफलता के शिखर तक पहुंच जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और हम पहुंच गए हैं पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल में। एक किसान हैं जो हाल फिलहाल में बकरी पालन की शुरुआत किए हैं। ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं जब बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो एक ही बार 25-50 की संख्या में शुरू करते हैं और एक आध साल के अंदर ही उनका फार्म जो है बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बकरियों की मोर्टेलिटी हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से वैसे लोग और साथ ही जो नए बकरी पालक अभी आने वाले समय में बनने वाले हैं या बकरी पालन के व्यवसाय की शुरुआत करने वाले हैं, उन सभी भाइयों के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कि कैसे हम बकरी पालन की शुरुआत करें, कितनी बकरियों से करें और कौन कौन सी चीज़ों को हमको शुरू करने से पहले बातों को ध्यान में रखना होता है। तमाम तरह की जानकारी अभी बकरी पालन से संबंधित आगे वीडियो में मिलेगी। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम उमेश कुमार हुआ। बाढ़ा स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे मंगरचक ग्राम है। परसमा पंचायत पड़ता है, एनटीपीसी के बगल में है, प्रखंड पंडारक में आते हैं। बातचीत के अभी हाल फिलहाल में आप बकरी पालन की शुरुआत की है? जी, अभी 1 महीने हुआ है लाए हुए हमें, और ट्रेनिंग में 3 साल पहले किया हूँ, 2020 में 18 मार्च। बकरी पालन की ट्रेनिंग 3 साल पहले किए थे और शुरुआत अभी कर रहे हैं, क्यों सर? हाँ, थोड़ी सी उधर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा, भूसा खरीद करके बेचना पड़ गया। फिर बीच में कुछ पारिवारिक अथिया है जिसके कारण समस्या आ गया, जिसके कारण रुकना पड़ गया। अभी कितनी बकरियों से शुरुआत की है? अभी मैं 6 बकरी है। 6 बकरी में 3 बियाने वाली है और 3 अभी खड़ा हो रहा है। अच्छा, 6 बकरी से शुरुआत? जी जी। कारण क्या है? बहुत सारे लोग जो हैं 10 बकरी से 15 बकरी से कहते हैं शुरू करने के लिए, या बहुत सारे लोग करते भी हैं। आप इतनी कम संख्या से क्यों किए? हाँ, हमें जो पढ़ाया गया, जो सिखाया गया कि शुरुआती में आप पैसा है तो बहुत ले आइएगा, लेकिन जानकारी नहीं रहने के कारण विक्षुब्ध हो जाएंगे, दिमाग पर लोड पड़ने लगा, क्या करे क्या नहीं, ये हो गया वो हो गया। अभी कम लाए हैं तो 1 ही महीना के दरमियान में 2-3 को देखा कि क्या क्या परेशानी है। तो अभी हम उस चीज़ को करने लायक अपने आप को मेंटलिटी में ढाल लेंगे तब तो बिल्कुल, नहीं तो फिर वही परेशानी होता कि उसके बाद दिमाग से हटता कि चलो ये काम खराब है, हमसे नहीं पार लगेगा। लेकिन इसको करते कहीं इस चीज़ को झेलते झेलते अभ्यस्त हो जाएंगे और एक्सपीरियंस हो जाएगा। और 6 से 6 लाए हैं तो महीने 2 महीने हर एक महीना ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो संख्या बढ़ेगी ना, तो इसको धीरे धीरे और 1-2 करके और बढ़ाएंगे। हाँ हाँ। अब जैसे कोई 3 महीना गाभिन है, कोई 4 महीना गाभिन है, 1-2 महीना के बाद तो जनसंख्या ऑटोमेटिक है बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यही कहा जाता है, ऐसे ही करके बकरी पालन जब भी आप करें, लाख आपके पास पैसे हों, संसाधन बहुत हो, लेकिन हमेशा जब करें तो लाइव स्टॉक का काम है, कहना बहुत मुश्किल होता है कि कब क्या हो जाए। तो आप अगर कम से शुरुआत करते हैं तो एक तो बहुत आराम से सीख सकते हैं क्या समस्याएं आ रही हैं, इसको आप समझ सकते हैं, और अगर कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो ज़्यादा आप पर बर्डन नहीं होगा, ज़्यादा आप पे प्रेशर नहीं होगा। अगर कुछ होता है तो आप इसको आराम से झेल सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर ऐसी स्थिति में आप बकरी पालन की शुरुआत करते हैं। कौन से नस्ल पे काम कर रहे हैं सर? अभी मैं देसी नस्ल पे ही काम कर रहा हूँ, अपना जो ब्लैक बंगाल जो है इस पे। ये प्योर सेटअप जो है ब्लैक बंगाल का। हाँ, इसलिए कि बाहर की अपेक्षा यहाँ का जो अपने घरेलू वातावरण का जो है ये ऑटोमेटिक ये सेटअप कर जाता है। और बाहर से मैं लाऊंगा तो जो ट्रेनिंग के दरमियान और मैं जो देखा हूँ और यूट्यूब फलना डगान पे सब देखता हूँ तो बहुत सारा मोटिलिटी जाता है। कितनों को मैं देखा हूँ कि बड़े बड़े फार्म हैं गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। और थोड़ा सा करने से ये है कि मान लिया हम तो ले आए अपने मर्जी से, घर वाले को भी तो इसमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि अकेले अगर मैं अभी बीमार पड़ जाऊँ 5 दिन के लिए तो इसको देखेगा कौन? बिल्कुल, देख रेख के लिए चाहिए।
तो घर वाले को भी इन्वॉल्व करूँगा तब तो होगा बिल्कुल बिल्कुल। कि 5 दिन कम से कम सूखा चारा ही दे के खिला के रख दे। पता चलेगा कि वो ज़्यादा ले आया, 5 दिन के बीमार पड़ गया और उसके बाद वो विक्षुब्ध होकर के, ये सब थोड़ा सीखने के लिए लाए हैं कि सीख भी लें और इसमें इन्वॉल्व भी हो जाए। किसान आदमी है और इसके अलावा किसानी के अलावा कुछ है नहीं, तो पहले खेती में थे, अब ये खेती हो गया, ये फार्मिंग हो गया। हाँ ये जो देखने से लग रहा है जहाँ आप बकरी रखे हुए हैं, ये पहले ही से घर में बना हुआ था छत पे? हाँ हाँ, ये बना हुआ था पहले से ही। ये कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन वगैरह आपने नहीं करवाया? नहीं, बकरी के लिए एक्स्ट्रा नहीं करवाए हैं। और यहाँ इस पर मैं सीखने के बाद और जब संख्या जो बढ़ेगी तो मेरा जो आगे का है कि मैं नीचे लेके जाऊँगा, तब तक घर वाले भी पूरा इससे सिक्योर हो जाए, समझ जाए। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे और 4-5 महीने का जब आपको अनुभव आ जाता है तो यहाँ से आप दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे और वहाँ एक बाड़ा बना के इसको बकरी पालन करेंगे? जी जी जी, यही है दिमाग में आती है। नहीं, बहुत बढ़िया है सर। ऐसे ही बकरी पालन जब भी हम कोई हमारे भाई शुरू करते हैं तो उनसे भी हमारी यही आग्रह रहती है कि ऐसे ही करके शुरुआत में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बस इसको सीखना है। क्योंकि आप जब ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ थ्योरेटिकल आपको बताया जाता है, लेकिन जब थोड़ा बहुत जब समस्या आती है, जब आप बकरियों के साथ अपने जीवन को बिताते हैं और असल लाइव स्टॉक में समस्या वहीं आती है जब आप प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसीलिए जब शुरुआत आप करें तो ऐसे ही कर जैसे सर किए कि कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन पे इन्होंने खर्च नहीं किया, जो घर में ऊपर बना हुआ था उसी में 6 बकरियों के साथ ये शुरुआत किए और अगले 5-6 महीने इसको सीखेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि 3 बकरी ऑलरेडी लोडेड है, तो वो आने वाले समय में 2-3 महीने में बच्चे देंगी ही देगी। 2 महीना से देना, 1.5 से 2 महीना में देना शुरू कर देगी, तो वो बढ़ते ही जाएगा। तो उसके बाद मैं सोचूंगा ना कि अभी इतना सा जगह में नहीं है तो आगे कहाँ ले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आगे करना है तो और उसके बाद धीरे धीरे सीख भी जाऊंगा, कुल को वैक्सीन देने को, फलना ढका जो करना है, क्या क्या बीमारी आता है, क्या क्या खाना पीना में, ये सब सारा चीज़ सीखेंगे। अभी मान ले आए हैं और हरा चारा की व्यवस्था नहीं है, 20 ले आता, 10 ले आता, तो उसको हरा चारा कहाँ से मिला के देता है। अभी 5-6 लाया हूँ तो थोड़ा सा भी कहीं से भी घास ले आया, इसे तो लगा दिया हूँ, थोड़ा सा घास ले आता हूँ, सूखा चारा के साथ मिला के देता हूँ, खा लेता है। सर अब बात करें, जब खिलाने की व्यवस्था की बात हुई तो कैसे क्या क्या खिलाते हैं, क्या इनका फीडिंग मैनेजमेंट है वो बताइए। हाँ, अभी तो मैं जो लाया बकरी को तो ये फुल फ्री फील्ड में चरने वाली बकरी थी। इसको लाने में 5 दिन हमको नाको चना चबा दिया कुल। उस समय थोड़ा एक मुट्ठी सूखा चारा में सारे लोग अथी मिले, हरा ज़्यादा व्यवस्था करना पड़ता था। 5 से 6 दिन लगा, सब सेटअप हो गया, चुन्नी दाना दे के लाया। अब भूसा भी दे देता हूँ तो दम भर खा लेती है बिना दाना का भी। लेकिन हरा चारा हम अवेलेबल हो जाता है तो हम ले आते हैं। हाँ, ये जो टोटल 6 बकरियां आपकी हैं, कितना खर्च इसमें हुआ? ये 6 को मैं लाया करीब 15-16 हज़ार में सब हो गया। कहने का मतलब कि बकरी पालन की जो आप शुरुआत किए वो मात्र 15-16 हज़ार रुपये मात्र खर्च हुए? जी जी, 15-16 हज़ार शुरू हो गया। जी जी जी। ये जो चौकी वोकी जो लगा के रखे हैं आप, ये भी घर का ही है? एक्स्ट्रा इसमें भी कुछ आप नहीं किए? जी नहीं, ये सब घर का ही है, एक्स्ट्रा मैंने नहीं लगाया। ऐसे मैं पटरा अगर डालता तो इसको कहीं बाहर में धूप में पानी में सड़ने के लिए डालते, उससे बढ़िया है कि मेरा बकरी क्यों ना बैठे। बिल्कुल अनयूज का सामान था तो इसको लगा दिया आपने? जी जी जी, इसके लिए स्पेशल खरीद के नहीं मैं लगाया हूँ। कारण क्या है सर, इसको क्यों लगाया आप? कारण है कि थोड़ा सा नीचे पेशाब वगैरह कर लेता है तो इस पर करता तो नीचे गिर जाता है पेशाब, फिर भी बैठे हुए रह जाता है। और ज़मीन में जो है वो पेशाब करता है, नमी रहता है, वहाँ से हट के बकरी खड़ा रहती है। और एक्चुअली जो मैं ट्रेनिंग लिया था तो वहाँ सर बताए थे कि सबसे बड़ी बीमारी है बकरी का पेशाब। पेशाब जो है इससे जो गंध है इससे बीमारियाँ अधिक फैलती हैं। उसके बचाव के लिए वो लकड़ी पर जो है गिर जाता है पेशाब और उससे बचा हुआ रहता है बकरी, और नमी से भी दूर रहता है। और नीचे ज़मीन पर है क्या कि अगर पेशाब सूख भी गया फिर भी नमी रहता है, और लकड़ी पर है क्या कि नमी गायब हो जाता है, पेशाब करता है गिर जाता है, सूख जाता है, नमी गायब हो जाता है लकड़ी में। ये सब सारी चीज़ें इसमें मिलता है। ट्रेनिंग की बात आपने करी तो कहाँ से ट्रेनिंग आप लिए? मैं ट्रेनिंग लिया था फतुहा में,
एक सर हैं उमेश कुशवाहा करके, उनसे मैं ट्रेनिंग लिया था। से तो सर सरकारी में ट्रेनिंग देते ही थे, मैं फतवा से ही लिया हूँ सर। एक चीज़ उनके बारे में कहा जाता है कि फ़ोन करिए तो फ़ोन रिसीव नहीं करते, एक बार ट्रेनिंग ले लीजिए तो कोई संपर्क उनसे नहीं हो पाता है, संपर्क टूट जाता है। हाँ, अगर जो फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं तो सर कहीं बिजी हैं, और सर इतना ने अपना परिवार बढ़ा लिए हैं कि अगर चाहें 24 घंटा जग करके भी फ़ोन उठाना तो पता चलेगा कि बिजी ही फ़ोन उनका रहेगा। तो और भी तो आदमी को पर्सनल काम है, अब फार्म खोले हैं उसके लिए भी समय निकालना है, ट्रेनिंग दिलवाते हैं, ये सब सारी व्यस्तता तो काफ़ी रहेगा ना। तो मैसेज छोड़ दीजिए सर, मैसेज का रिप्लाई देते हैं, अब मैसेज छोड़ दीजिए, क्या कीजिएगा, बिजी शेड्यूल है तो क्या करेंगे। 24 घंटा तो अब कोई ना कोई इतना कम से कम तो 10 से 20 हज़ार आदमी होगा पर डे, 100 को तो घुसेल ही रहता है हमारे जैसे फार्मर उनको फ़ोन। तो कहने मतलब सर, अभी हम सर से जब भी अथी सपोर्ट मांगते हैं, फ़ोन किए नहीं रिसीव हुआ, मैसेज मार दिए, सर मैसेज का रिप्लाई देते हैं। अब जिस समय सर रिप्लाई दिए, सर को फ़ोन किए, सपोर्ट तुरंत मिलता है कि उमेश जी ये दवाई दीजिए, ये कीजिए, ये सब ऐसा सपोर्ट देने में कमी नहीं है, मिलता है सपोर्ट एकदम एकदम एकदम, उसमें कोई कमी नहीं है। आगे की क्या योजना है सर? आगे का योजना है कि मैं इस पर सीख जाऊं, परिवार को इन्वॉल्व कर लूं, इसको बढ़ाना ही बढ़ाना है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है। किसान खेती सृजनली है, वो धान रोपाना चाहिए, मौसम ठीक नहीं है, धान नहीं रोपा रहा, क्या करेगा। लेकिन ये तो फलता फूलता थी है, तो इनकम का स्रोत फायदा भी नहीं रह गया है परंपरागत कृषि में। जी, परंपरागत कृषि में तो फायदा नहीं है, जब तक आप टेक्निकल कृषि नहीं कीजिएगा फायदा नहीं है। और इसको अगर आप सीख लेते हैं और कर लेते हैं तो फिर एक जॉब आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसमें भी अच्छा पैसा है। जी जी जी, हम कहीं भी बाहर जाके 10-12 हज़ार की नौकरी करेंगे ना सर, उससे अच्छा है तो 4-5 हज़ार तो हम ही खा जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ परिवार के साथ रहते हुए अगर महीना अभी शुरुआत किए हैं, भाई अगर मैं करूँगा और सीख लूँगा और आ जाएगा तो महीने का 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपया आम बात है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शुरुआत में साल 1.5 साल 2 साल के पहले तो हम वो नहीं ले सकते हैं, इसमें तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा, पेशेंस। अभी तो हम पूंजी लगा रहे हैं, अभी बढ़ेगा, इसके लिए हमको दूसरा और बड़ा बढ़ाना है, तो अभी तो हम खर्च ही करेंगे। तो अब खर्च करेंगे, अब ये बढ़ेगा तो इसी से बेच के कुछ बनाते जाएंगे ना, बिल्कुल, और इसको आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ। मेरा आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आपको देख रहे हैं, उन सभी भाइयों को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा मेरा सोच है कि कम लागत अगर हम अभी लगाते हैं, कल के डेट में अगर हमको क्षति भी हुआ तो हमको कम होगा। बिल्कुल। और इससे कम से सीखते सीखते, क्षति को बचाते बचाते इसी को मैं बड़ा करूँगा तो इनकम होना ही होना है। बिल्कुल। और अभी मैं बड़ा पूंजी लगा दूं तो ज़्यादा लॉस में चला जाऊंगा, तो पहले सीख लेता हूं। मैं ये जानता हूं कि इसका मार्केट में रेट कम नहीं होता है, और डिमांड रहना ही रहना है। किसी भी अनाज का नीचे ऊपर होते रहता है दाम, लेकिन इसका कम नहीं होता है, कम नहीं होता, तो फिर घाटा का सौदा होने वाला नहीं है। बशर्ते उसके लिए सीख करके आप इसको आगे बढ़ाइए, इसको विस्तार कीजिए, तब इनकम होगा। और ऐसे 2-4-5 रखने से इनकम नहीं होगा। मैं जितना समय अभी 6 पर दे रहा हूँ तो इस सीखने के पर्पज से, जब सीख जाऊँगा इसमें मेंटेलिटी मेरा हो जाएगा और मैं इसके साथ चलने लगूँगा, या अब ये नहीं बुझेगा कि मैं अब नहीं कर सकता, ये दिमाग से निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगा और इनकम होगा ही होगा। और ये घाटा का सौदा होगा ही नहीं कभी, बशर्ते इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और एक सही जानकारी आपको ऐसे 2-4-5 रख लेने से नहीं होगा, उसके लिए कहीं बढ़िया जगह जा करके आपको ट्रेनिंग लेना ही लेना होगा। 1-2-4 तो आदमी यूं ही रख लेते हैं। बिल्कुल। और उससे क्या होता है कि 2-4 मर भी आते, 2 बच्चा मर भी गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई एगो बकरी धै ले हैं। और तब बच्चे जब मर जाएंगे तो एगो बकरी धरने से क्या होगा, इनकम तो आएगा बच्चे से ना, बकरी से इनकम क्या आएगा। तो उसको जानकारी के लिए, उसको बचाने के लिए सही जगह पर सही टीचर से ट्रेनिंग ले और तब बकरी पालन करें। बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों, ये थे उमेश सर,
पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल के रहने वाले हैं और यहीं बकरी पालन किए हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि 3 वर्ष पहले इन्होंने बकरी पालन की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन बीच में लॉकडाउन वगैरह लग गया था और फिर कुछ पारिवारिक कारण से ये बकरी पालन नहीं कर पाए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इन्होंने बकरी पालन की शुरुआत करी है और बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को कर रहे हैं। और ऐसे ही सभी, मेरे हिसाब से सभी बकरी पालकों को ऐसे ही करना चाहिए कि जब आप बकरी पालन करते हैं तो बहुत कम संख्या से इसकी शुरुआत करें। कंस्ट्रक्शन पे ना के बराबर आप खर्च करें। अगर आपके पास जुगाड़ है तो उसी जुगाड़ में इसको रखें और पहले 6 महीना 1 साल सीख लें। जो भी इसमें समस्याएं आती हैं 1 साल में आप सीख जाएंगे, फिर उस संख्या को आप आगे बढ़ाइए। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।